देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था, मतलब आईपी एड्रेस का जो बेसिक फंडामेंटल कैसे करके काम करता है, कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी हम लोग उस वीडियो में बताए थे कि आईपी एड्रेस के अंदर आईपी एड्रेस के जो प्रकार होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस को हम लोग मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? उसके टाइप्स को मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे करके एड्रेसिंग स्कोप के हिसाब से, ठीक है? या अपना जो यूज़ स्कोप है, उसके हिसाब से हम लोगों के पास कुछ तरह के आईपी एड्रेसेस हैं। फिर अगर हम लोग बोले कि वर्ज़न के बेस्ड में, बेस्ड ऑन आईपी वर्ज़न्स, तो फिर हम लोगों के पास कुछ प्रकार के आईपी एड्रेसेस हैं। और हम लोग अगर बोले कि असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स, कैसे करके असाइन होगा आईपी एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास कुछ प्रकार के आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है? और एट लास्ट अपने पास फंक्शनैलिटीज़ के डिपेंड करके, मतलब बेस्ड ऑन फंक्शंस, उसके उसके ऊपर बेस करके भी अपने पास आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है? तो ये जो क्लासिफिकेशंस है, ये जो टाइप्स हैं, ये हम लोगों को थोड़ा जानना है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारे टॉपिक्स आते हैं सर, और कुछ नहीं। यही सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 टाइप्स कवर करेंगे। एक होगा बेस्ड ऑन यूज़ स्कोप या एड्रेसिंग स्कोप के हिसाब से, और एक होगा कि हम लोग कैसे करके असाइनमेंट करते हैं। असाइनमेंट के बेस्ड में कितने प्रकार के आईपी एड्रेसेस होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, देखिए हम लोग पहले शुरू करते हैं बेस्ड ऑन यूज स्कोप, ठीक है? मतलब हम लोगों का जो एड्रेसिंग होगा, अपना जो आईपी एड्रेसिंग का एड्रेसिंग होगा, या आप बोल सकते हैं हम लोग कि आईपी एड्रेस को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, पब्लिकली यूज कर रहे हैं ना प्राइवेटली यूज कर रहे हैं। यही फंडा जब आएगा तो हम लोग यूज स्कोप को लेके काम करेंगे, ठीक है? तो अपने पास बेस्ड ऑन यूज स्कोप के अकॉर्डिंग अपने पास 2 तरह के आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस और एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। हम लोग देख चुके थे, ठीक है? देखिए, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस हम लोग किसको बोलेंगे? पहले ए देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपका फोन है और ये आपका लैपटॉप है, ये आपका स्मार्ट टीवी है, ठीक है? ये तीनों डिवाइसेस हैं। तीनों डिवाइसेस से कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आईपीस रहेंगे। आईपी, इसका एक आईपी रहेगा, इसका एक आईपी रहेगा, जैसे करके हम लोग पिछले वीडियो के डायग्राम में देखे थे सर। अगर आपने देखा नहीं है तो देख के आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये जो पार्ट है, एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है। मतलब इसमें जो भी आईपीस असाइन होंगे, प्राइवेट आईपीस असाइन होंगे। अब इस घर में, लेट्स सपोज मेरे घर में जैसे जियो का वाईफाई या राउटर है। लेट्स सपोज जियो का राउटर लिखते हैं, राउटर है, तो उसका एक आईपी है। लेट्स सपोज 192.198.101 ऐसे करके एक आईपी है। तो ये जो आईपी है, ये हो गया पब्लिक आईपी। तो देखिए, हम लोगों को पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत क्यों हुई? एक आईपी से भी काम हो सकता था। क्यों हो सकता था और क्यों नहीं हो सकता था, दोनों ही बताएंगे। देखिए, हम लोग अगर पब्लिक आईपी करते थे, पब्लिक आईपी अगर लेते थे, तो फिर पब्लिक आईपी हर एक वक्त यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका जो राउटर है या आपका जो डिवाइस है, उसके अंदर एक पब्लिक आईपी है, उस आईपी को दूसरे किसी डिवाइसेस में यूज किया जा रहा है, तो यूनिकली मेंटेन नहीं रहेगा। यूनिक मेंटेन करने के लिए हम लोग पब्लिक आईपी इस्तेमाल करते हैं। और अपना जो प्राइवेट आईपीज है, वो एक पर्टिकुलर रेंज में बिलोंग करते हैं। और लेट्स सपोज अपने पास चारों डिवाइसेस हैं जो अपने राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? अपना जो प्राइवेट नेटवर्क है, उस प्राइवेट नेटवर्क में लेट्स सपोज अपना जो आईपी का जो रेंज स्टार्ट हुआ है 192.168.10.1 ऐसे करके शुरू हुआ है, लेट्स सपोज। अब 1 लास्ट में आया, मतलब उसका होस्ट है, देन सेकंड होस्ट के लिए आइडेंटिफाइड होगा 2, थर्ड होस्ट के लिए आइडेंटिफाइड होगा 3, ऐसे करके हम लोग एक पर्टिकुलर स्कोप रहता है, उस स्कोप के अकॉर्डिंग हम लोग आईपीस को असाइन करते हैं। बट सोचिए, वही सेम स्कोप के आईपीस को, मतलब 192.168.10.1 या 2 या 3 ऐसे करके दूसरे डिवाइसेस में भी, मतलब मेरा नाम सपोज पकड़ लीजिए राम है, ठीक है? और जो रोहिम है, ठीक है? उसके पास भी तो 4 डिवाइसेस होंगे या 2 डिवाइसेस होंगे, तो उसके प्राइवेट आईपी मेरे साथ मैच कर सकते हैं। बट
पब्लिक आईपी उसका जो राउटर होगा, मेरा जो राउटर होगा, मतलब जो आईएसपी हैंडल करता है, वो कभी भी पब्लिक आईपी नहीं हो सकता, वो प्राइवेट आईपीज़ होंगे, ठीक है? सॉरी, पब्लिक आईपीज़ होंगे। प्राइवेट आईपीज़ ऑलवेज़ भी एक होम नेटवर्क के अंदर रहता है, ठीक है? एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर रहता है। उसको हम लोगों को पब्लिक आईपी के थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक आईपी को छोड़ के हम लोग प्राइवेट आईपी से डायरेक्टली इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये होता है फंडा, ठीक है? अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में आते हैं। कॉन्सेप्चुअल का मतलब इधर आपके लिए थ्योरी लिखा हुआ है सर। देखिए, थ्योरी में क्या बोलता है? प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क। एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज होता है, जैसे होम, स्कूल, ऑफिस, लैन, ठीक है? इसके कुछ-कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे करके नो डायरेक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम लोगों को पब्लिक आईपी चाहिए। और ये जो प्राइवेट आईपी होता है, एक चीज़ आगे पहले बता देते हैं। ये जो अपना प्राइवेट आईपीज़ होते हैं, वो नेट का इस्तेमाल करते हैं। नेट का मतलब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक बड़ा मैकेनिज्म होता है और इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, आगे जाके, ठीक है? अभी के लिए समझिए, नेट नामक एक ऑपरेशन, एक ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये प्रोसेस इस्तेमाल करता है अपना प्राइवेट आईपीज़, ठीक है? टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू ए पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करने के लिए। अच्छा, प्राइवेट आईपीज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विदिन द सेम नेटवर्क। एक अपने पास एक सेम नेटवर्क है अपने पास, ठीक है? तो सेम नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग प्राइवेट आईपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है, ठीक है? यही बात है और कुछ नहीं। नॉट ग्लोबली यूनिक, कैन रिपीट इन डिफरेंट नेटवर्क्स। जो आपको बात बताया कि राम के प्राइवेट आईपीज़ जो होंगे, ऐसा नहीं कि वो यूनिक रहेगा। दूसरे नेटवर्क में या कहीं पे भी जो रोहिम रहेगा या कोई भी XYZ रहेगा, उसके पास जितने भी डिवाइसेज़ होंगे, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, वो सेम रेंज वाला पब्लिक आईपीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, प्राइवेट आईपीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? यही बताना चाहते थे तब। असाइन बाय राउटर यूजिंग DHCP। तो राउटर द्वारा एक प्राइवेट आईपी असाइन किया जाता है, ठीक है? अपना जो डिवाइसेस होंगे, ये डिवाइसेस का जो प्राइवेट आईपीज़ होंगे, वो ये राउटर द्वारा सेट किया जाएगा और राउटर में एक पब्लिक आईपी रहेगा, जो डायनामिकली सेट होते रहेंगे आईएसपी के थ्रू, ठीक है? राउटर जो एक पब्लिक प्राइवेट आईपीज़ होंगे, वो डिवाइसेस में सेट करेगा DHCP के थ्रू, ठीक है? DHCP एक प्रोसेस होता है, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। और अपना जो राउटर होता है, राउटर यूज करता है सर पब्लिक आईपी, और पब्लिक आईपी को कौन असाइन करता है? अपना आईएसपीज़। अपना जो आईएसपीज़ होंगे, जैसे बोला जियो का राउटर, एयरटेल का राउटर, ये सब आईएसपीज़ हैंडल करते हैं उसको, एक डायनामिकली सेट करते हैं उसको। एक टाइम पीरियड के बाद उसका आईपी एड्रेस चेंज होता है, देन डायनामिकली वो सेट भी होता है ऐसे, ठीक है? ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। अगर हम लोग एग्जांपल रेंज की बात करें, तो फिर इतने प्रकार के रेंज होते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है सर? रेंज का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर एक सेट ऑफ आईपी को लेके उसको कितने प्रकार करके इवोल्यूट कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ा के। लेट्स सपोज आपके पास एक बेस 24 का 24 का एक आईपी है, मतलब उसके अगेंस्ट में हम 1 2 इतने होस्ट्स को या इससे मिनिमम इतने होस्ट को हम लोग दे सकते हैं आईपी, तो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। सॉरी, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं और कुछ नहीं सर, ठीक है? इतना तक क्लियर है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी पब्लिक आईपी की बारी है। पब्लिक आईपी जो राउटर इस्तेमाल करते हैं, और प्राइवेट आईपी जो अपने प्राइवेट नेटवर्क्स या होम नेटवर्क्स होते हैं, लोकल नेटवर्क, वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? देखिए, पब्लिक आईपी एड्रेसेस आर यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम लोग आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। मतलब पब्लिक आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है? तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आने का कोई चांस ही नहीं है। असाइन्ड बाय आईएसपीज़ द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। डायरेक्टली रीचेबल ओवर द इंटरनेट, डायरेक्टली रीच कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट से अगर कोई आपको कुछ भेजना चाहे दूसरे नेटवर्क में, इंटरनेट से लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क से, तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कोई बंदा आपको, आप एक दूसरे नेटवर्क में है और अलग नेटवर्क में आपका दोस्त है। आपका दोस्त आपको जब कोई मैसेज करेगा या कुछ भी भेजना चाहेगा, तो आपके दोस्त को आपका फोन का आईपी नहीं मिलेगा। आप जिस पब्लिक आईपी से कनेक्टेड है, उस पब्लिक आईपी का कनेक्शन मिलेगा। उस पब्लिक आईपी के थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्राइवेट आईपी में वो मैसेज जाना चाहिए। लेट्स सपोज आप अपने फोन के व्हाट्सएप में भेजे हैं, लैपटॉप के व्हाट्सएप में मैसेज नहीं भेजे हैं, तो फिर पब्लिक आईपी पे आने के बाद पब्लिक आईपी अपना राउटर डिसीजन लेगा कि एग्जैक्टली कौन सी नोड में भेजना है। यही ओवरऑल काम होता है और कुछ नहीं। तो कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने पब्लिक आईपी? यूज्ड वेबसाइट, सर्वर, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सब में हम लोग आईपी एड्रेस इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक मोटा-मोटा कंक्लूजन में हम लोग आ सकते हैं कि जब हम लोगों को इंटरनेट में पब्लिकली एक्सेस होने देना है,
तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे पब्लिक आईपीज। और अपना जो लोकल नेटवर्क है, अपना जो डिवाइसेस होंगे, जो आफ्टर ऑल पब्लिक आईपीज के साथ कनेक्ट होके इंटरनेट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, वो होगा प्राइवेट आईपीज। ऐसे करके समझिए, ठीक है। और कुछ नहीं है सर इसमें, और कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक और टॉपिक, हम लोग जो स्कोप और एड्रेसिंग के बेस में कितने 2 प्रकार के होते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने बहुत टाइम तक 2 टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किए थे। एक होता है डायनामिक आईपी और एक होता है स्टैटिक आईपी। इन दोनों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो इन दोनों के बारे में अगर जानना है, तो फिर हम लोग देखिए, हम लोग बेसिकली अभी बात करेंगे बेस्ड ऑन असाइनमेंट। मतलब अपना आईपी एड्रेसेस जो होंगे वो कैसे करके असाइन होगा, इसके ऊपर डिफरेंशिएट करके हम लोग दोनों प्रकार, मतलब अपने पास 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है स्टैटिक आईपी एड्रेसेस। अब स्टैटिक आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, देखिए लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ आईपीस आर permanently assigned टू ए डिवाइस। ठीक है, परमानेंटली डिवाइस होता है क्योंकि उसको यूनिक होना है। टिपिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर servers or devices that need to constant एड्रेसेस। मतलब जिसको हम लोग को कांस्टेंट एड्रेसेस चाहिए, उसमें हम लोग स्टैटिक आईपीस का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जहां पे मतलब हम लोगों को रेगुलर एक्सेस जहां पे ज्यादा देना है, ठीक है, जैसे राउटर एक जनरल पर्पस के लिए, आपके 4-5 डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए एक राउटर काफी है। तो वो राउटर, अब उस राउटर में हम लोग पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, मतलब स्टैटिक आईपी असाइन करेंगे। यही बात है और कुछ नहीं। तो ऐसे करके स्टैटिक होता है। स्टैटिक का पूरा फंडा यही है कि जहां पे हम लोगों को आईपी एड्रेस असाइन करना है और कांस्टेंट असाइन करना है, मतलब उसको चेंज नहीं किया जाएगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसको हम लोग स्टैटिक आईपी असाइन करेंगे वहां पे। और अगर हम लोग सेकंड की बात करें, मतलब अपना डायनामिक आईपी, तो डायनामिक आईपी क्या है, इसका उल्टा है सर, उल्टा है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग एंड टाइप ऑफ आईपीस, these are temporarily assigned from a pool। एक पूल मतलब एक स्टैटिक आईपी पूल रहता है, उसके बेसिस में डायनामिकली सेट होता रहता है, ऐसा बात है। पूल का मतलब यही होता है, जैसे हम लोग थ्रेड का पूल पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग का पूल कहते हैं, मतलब सेट ऑफ पूल, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ थ्रेड्स, ऐसे करके सेट ऑफ आईपीस, इसको हम लोग पूल बोलते हैं। ठीक है, तो पूल ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस, जो भी एड्रेसेस हैं अवेलेबल एड्रेसेस बाय DHCP। DHCP जो प्रोसेस होता है, उसके हेल्प से हम लोग डायनामिक असाइनमेंट करते हैं आईपी एड्रेस का। ठीक है, अब देखिए डायनामिक असाइनमेंट क्यों जरूरी है। अगर हम लोग हर टाइम एक पर्टिकुलर डिवाइसेस के लिए, लेट सपोज अपने दुनिया में 100 राउटर, ठीक है, अब उस राउटर में हम लोग अपना आईएसपी जो होते हैं, उस आईएसपी हैंडल करता है आईपी एड्रेसिंग असाइनमेंट को। ठीक है, अब अगर उस राउटर के अंदर हम लोग पब्लिक आईपी असाइन करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट पब्लिक आईपी के अलावा उस आईपी का टाइप क्या है, उस आईपी को हम लोग कैसे असाइनमेंट किया है, स्टैटिक आईपी है। स्टैटिक वे में, कांस्टेंट वे में हम लोग उसको असाइन किया। ठीक है, यही पूरा बात है। तो अगर हम लोग उस वहां पे मतलब अपने राउटर में या पब्लिक आईपीस के सेक्शन में, ठीक है, हम लोग अगर स्टैटिक को सेट करते, तो फिर लेट सपोज अपने वर्ल्ड में 100 राउटर्स हैं, तो 100 के लिए यूनिकली हम लोग आईपी एड्रेस सेट करते। जब और भी एक और राउटर आ जाएगा, मतलब 101 आ जाएगा या 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, बढ़ तो सके, बढ़ेगा ना। आपको जरूरत है भी एक राउटर का, आप एक लेंगे। आपको अगर 2 जरूरत की राउटर होगा तो 2 लेंगे ना तभी। तो उस टाइम में आईपी एड्रेस का शॉर्टेज होता है। सिर्फ उस टाइम में नहीं, अपने पास एक ऐसा चीज मान के चलिए या सोच के चलिए
अपने पास आईपी एड्रेस बहुत कम होते हैं, ठीक है? डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, डिवाइसेस की क्वांटिटी के हिसाब से आईपी एड्रेस का जो रेंज होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो हम लोगों को रीयूजेबिलिटी बनाना पड़ता है, रीयूजेबिलिटी, कि एक ही आईपी एड्रेस को हम लोग यूज़ कर सकें। अब अपना जो पुल होगा, डायनामिक में क्या होता है, या अपना जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, डीएचसीपी का फुल फॉर्म है, लिख देते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िग लिखते हैं, प्रोटोकॉल। तो इसका काम ही यही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जाएगा, या आपका आईपी एड्रेस के साथ कनेक्शन, मतलब पब्लिक आईपी के साथ आपका जो इंटरनेट का जो कनेक्शन एस्टेब्लिश था वो टूट गया है, या आपका जो आईपी था वो इनवैलिड हो चुका है, टाइम क्वांटा उसका खत्म हो चुका है। तो अभी न्यू डायनामिकली एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। वो डीएचसीपी हैंडल करता है कि एक पुल रहेगा, आईपी पुल, जहां पे मल्टीपल आईपीज, अवेलेबल आईपीज रहेंगे, उसमें से एक डायनामिकली एल्गोरिथम रहता है इसके लिए, एक पिक होगा और सेट हो जाएगा। ऐसे करके डायनामिकली हैंडल होता है कि रीयूजेबिलिटी को बढ़ा पाए हम लोग, क्योंकि अपने पास उतना आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है? अपने पास उतना आईपी एड्रेस नहीं है कि हम लोग सब डिवाइसेस को यूनिकली दे पाएँ आईपी एड्रेस, तो इसीलिए हम लोग रीयूज़ करते हैं। हम लोग सिर्फ ट्रीट करवाते हैं यूनिक, और कुछ नहीं सर, यही बात है। तो यही ओवरऑल काम होता है। तो हम लोगों ने और भी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं कि बेस्ड ऑन असाइनमेंट कैसे करके आईपीज़ असाइन होते हैं, स्टैटिक आईपीज़ और डायनामिक आईपीज़, ठीक है? और एक चीज़ देख लिया है कि एड्रेसिंग्स के स्कोप के हिसाब से, यूज़ केसेस के हिसाब से अपने पास कितने प्रकार के आईपी एड्रेसेस होते हैं। प्राइवेट आईपीज़ होते हैं, जो यूनिक नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर रेंज में हम लोगों के पास सेट होके आता है, और उस आईपी एड्रेस, मतलब प्राइवेट आईपी एड्रेस, दूसरे किसी नेटवर्क में दूसरे डिवाइस उसको यूज़ कर सकता है। बट हम लोग एक पर्टिकुलर लिमिटेड बाउंड्री में उसको हम लोग यूनिक बना दे रहे हैं, और कुछ नहीं। और पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग जब सेट ही करेंगे तो उसको यूनिकली सेट करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूनिक रहेगा, बट उसके बाद वो चेंज हो जाएगा डायनामिक आईपी एड्रेसिंग के हेल्प से, ठीक है? अलग बात है। बट जब वो आईपी एड्रेस असाइन होगा उस पर्टिकुलर राउटर या पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, तब उस आईपी एड्रेस को यूनिक ट्रीट किया जाएगा। उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, उस पब्लिक आईपी के अकॉर्डिंग कोई भी और आईपी नहीं रहेंगे सिमिलरली, मतलब जो उसका यूनिकनेस को इफेक्ट करे, ठीक है? ऐसे करके, और कुछ नहीं। तो चलिए, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।